हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड टू फिट। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आपके जो प्रोटीन के अंदर में जो फोम क्रिएट होता है वो क्या सेफ है आपके लिए कंजम्पशन के लिए, या फिर कोई इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फोम क्या आपके लिए डेंजरस तो नहीं है, क्या आपके डाइजेशन में कोई इसका इम्पैक्ट तो नहीं होगा। आइए इस वीडियो के अंदर में हम इसे कवर करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट किया था कि एज इट इज के ब्रांड के अंदर में ये बहुत ज्यादा फोमिंग कंटेंट पाया जा रहा है, जो कि मैंने उनको पर्सनली एड्रेस भी किया था हर कमेंट्स के अंदर में कि हाँ, ये थोड़ा सा जो है फोमिंग कंटेंट बढ़ गया है पहले से एटम सीरीज के अंदर में। बट इसके रिगार्डिंग मैंने एज इट इज को ईमेल किया था, बट एज इट इज ने मुझे उतना कहीं खासा रिप्लाई नहीं किया। बाकी आप चाहो तो आप एज इट इज को खुद भी ईमेल कर सकते हो अगर आप एज इट इज कंज्यूम कर रहे हो या करना चाह रहे हो, जिससे आपको क्लैरिफिकेशन मिले। जितनी ज़्यादा ईमेल्स जाएंगी वो आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन इजीली दे पाएंगे। और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें अगर आपको कोई रिप्लाई मिल जाता है तो। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा था कि वाई फोम इज फॉर्म्ड इन वे प्रोटीन, जब आप गूगल पे ये सर्च करोगे तब आपको कई सारे लिंक्स मिलेंगे, जिसमें एक एज इट इज का भी लिंक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे पूरा डिटेल्ड आर्टिकल आपको मिलेगा एज इट इज की वेबसाइट पे। और उस आर्टिकल को अगर आप देखते हो तो उसमें आपको कुछ कंटेंट्स आपको मिलते हैं, जो कि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और सिर्फ वो आर्टिकल सिर्फ आर्टिकल नहीं है, उसकी कई बेसिस हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, वे प्रोटीन के अंदर में फोम होना एक नॉर्मल सा उसका जो है गुण होता है। जो इसमें फोम क्रिएट हो रहा है, इससे कोई भी ज़्यादा आपका हार्मफुल नहीं है, कोई आपका खास इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। फोम उसका एक नेचुरल चीज़ है जो वहाँ पे क्रिएट होता है। जैसे कि दूध के अंदर में आपने देखा होगा, आप अगर दूध को बहुत ज़्यादा शेक करेंगे तो उससे फोम क्रिएट होता है। ये चीज़ भी दूध से ही बनी होती है, तो इसके अंदर में फोम क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसका दूसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर आप विगरसली शेक कर लेते हो इसको, प्रोटीन शेक को, तो ये ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। अब बनता क्यों है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जब आप वे प्रोटीन को पानी के साथ या किसी लिक्विड के साथ आप मिलाने की कोशिश करते हो तो उसकी एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के अंदर में जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट्स होते हैं प्रोटीन के, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे एयर फॉर्म हो जाती है और वहाँ पे बबल्स क्रिएट करते करते वो बहुत ज़्यादा फोम का फॉर्म ले लेता है, बहुत बड़ा। और ज़्यादा अगर आप विगरसली इसको शेक कर लोगे तो वो जो है फॉर्म आपका अच्छा खासा बन जाएगा। तो ज़्यादा मैं शेक करने के लिए क्या कह रहा हूँ कि आप अगर नॉर्मल शेक कभी कर रहे हो 10 से 15 सेकंड का, तो वो एक विगरस शेक हो गया उसके फॉर्म के हिसाब से। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोम वहाँ पे क्रिएट होने की चांसेस होती है, जो कि नॉर्मली दूध के अंदर में भी सेम चांसेस होती है। क्या हम डायरेक्ट दूध से कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। दूध आपका ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है। अगर आप पाउडर फॉर्म को किसी लिक्विड से मिला के आप अगर मिलाने की कोशिश करोगे और शेक करोगे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है झाग बनने की या फोम बनने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो बात करते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में कि इसकी क्वालिटी के ऊपर क्या कोई इम्पैक्ट आता है। क्या हम इसे ये समझ सकते हैं कि इसकी क्वालिटी के ऊपर में कोई इम्पैक्ट होगा? ये एकदम बेकार ब्रांड होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा झाग हो जाते हैं। तो इस आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने पहले कहा, फोम ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं होता है आपको प्रॉपर प्रोटीन जज करने के लिए। प्रोटीन आप अच्छा कंज्यूम कर रहे हो या नहीं, ये आपके लैब टेस्ट से पता चल सकता है कि एक ब्रांड जो क्लेम कर रहा है एक स्कूप के अंदर 27 ग्राम, वो कितना ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है और उसके अंदर जो वो इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहा है वो आपके लिए सेफ है कि नहीं कंज्यूम करने के लिए। जैसे कि आप एज इट इज के बारे में जानते हैं या बाकी भी ब्रांड्स के बारे में, जो बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि मसल ब्लेज हो गया या न्यूट्राबॉक्स हो गया, ऐसे ब्रांड्स जो है वो अपने पहले टेस्ट कराते हैं बड़ी लैब्स के अंदर में, उसकी सर्टिफिकेशन आपको दिखाते हैं। तो आप उन सर्टिफिकेशन को पहले देख लें और उसके बाद आप उस प्रोटीन पाउडर को कंज्यूम कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप उन ब्रांड को डायरेक्टली वहाँ पे रिस्पॉन्स मांगे, उनसे ईमेल पे, कॉल पे, किसी भी तरीके से आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि भैया ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो नहीं सुनते हैं तब आप वहाँ पे उन पे एक्शन ले सकते हैं। दूसरी बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे क्या कोई इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या प्रोटीन कंटेंट इसका कहीं कम तो नहीं हो जाता? तो ऐसा नहीं है, इसका प्रोटीन कंटेंट बिल्कुल भी कम नहीं होता है। अगर उसने बहुत ज़्यादा मिलावट नहीं की है अपने पाउडर के अंदर में, तो ये जाहिर सी बात है कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, अनलेस उसने बहुत ज़्यादा कुछ मिलावट की हो या फिर उसके अंदर में कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स डाले हो। अगर वो नहीं डाले हैं तो ये बिल्कुल सेफ टू कंज्यूम है और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे कोई खासा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है फोम की वजह से। अब इसके ना 2-3 उपाय वहाँ पे देखिएगा, वेबसाइट में भी आपको मिलेंगे। वहाँ पे उन्होंने बताया है कि आप इसको ग्लास के अंदर में नॉर्मल पानी डाल के फिर इसको स्टिर करके
जो है यूज़ कर सकते हैं आप डायरेक्टली शेकर यूज़ करने के बजाय। अगर आप शेकर के अंदर में यूज़ करेंगे तो वहाँ ये होगा कि विगरसली शेक करने की वजह से फोम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा रास्ता ये है कि आप शेकर में शेक करें जिससे लम्प्स ना क्रिएट हो, क्योंकि ग्लास में आप अगर मिलाएंगे स्टेयर करेंगे तो वहाँ लम्प्स क्रिएट हो जाएंगे। तो शेकर में अगर आप करना चाहेंगे तो उसमें लम्प्स नहीं होंगे, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा फोम को बैठने के लिए और वो नॉर्मल सेफ टू कंज्यूम हो जाएगा। तीसरा रास्ता है जो कि और भी अच्छा है, वो है आप ब्लेंडर यूज़ करिए। ब्लेंडर के अंदर में क्या होगा कि ना ही आपके लम्प्स क्रिएट होंगे और जो फोम वहाँ पे क्रिएट हुआ होगा वो उसको आप ऊपर से निकाल सकते हो, चम्मच से या किसी तरह से आप ऊपर से निकाल दीजिए, क्योंकि उसमें भी फोम तो क्रिएट होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि वो और ज़्यादा शेक हो रहा है, और ज़्यादा तेज़ी से मिक्स हो रहा है। आप उसको ऊपर से निकाल दो, वो एक्सेसिवली क्रिएट होता है फोम उसके अंदर में, बट वो बहुत ही फाइन क्वालिटी के अंदर में आपका प्रोटीन मिक्स हो जाएगा लिक्विड में और वो आप आराम से कंज्यूम कर सकते हो। और वैसे भी अगर आप मिल्क शेक के साथ लेना अगर पसंद करते हो तो प्रोटीन आप ब्लेंडर में ही यूज़ करें। कई लोग दूध के साथ लेना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि आप ग्लास में या शेकर में ना यूज़ करें, ब्लेंडर में यूज़ करें। दूध के साथ अगर आप मिक्स करते हैं तो बहुत ही अच्छी फाइन क्वालिटी आपको प्रोटीन की मिलेगी, आपको एक्चुअल में वो शेक अच्छा लगेगा। लेकिन ये रिकमेंडेड पानी के साथ ही है, तो आप पानी के साथ ही लें। तो ये था हमारा वीडियो फोम को लेके। फोम को लेके ज़्यादा चिंता ना करें, फोम से आपकी कोई क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है प्रोटीन का सप्लीमेंट की, तो इसके लेके ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल अगर आपको लगता है तो आप एक काम करें, इनकी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ देखिए ईमेल आईडी आपको मिलेगी, उस ईमेल आईडी पे आप अपने कंसर्न को लिखें। मैंने अपनी तरफ से आपके कमेंट्स जो आए थे यूट्यूब के ऊपर में, वो मैंने वीडियोस के कमेंट्स उनको स्क्रीनशॉट दिखाते हुए उन्हें पूछा था कि मेरे व्यूअर्स डिमांड कर रहे हैं, बट उन्होंने कोई रिस्पांस शायद मुझे नहीं दिया। हो सकता है कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, इस वजह से मुझे उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया हो, बट आप एज ए कंज्यूमर उनसे अगर डिमांड करते हैं तो शायद हो सकता है आपको रिप्लाई जल्दी मिल जाए। मैं आशा करता हूँ आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी इस वीडियो के बाद और ज़्यादा कोई चिंता आप नहीं करेंगे प्रोटीन शेक के बारे में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हर्ष शर्मा, धन्यवाद।